अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं आप दोनों के? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में आने वाले पहले इंसान का नाम क्या था? आदम अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। ये बात तो सभी जानते हैं कि सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान की पैदाइश से पहले क्या था? आपको पता है आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले क्या था? नहीं पता। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। इंसान की पैदाइश से पहले क्या था और अल्लाह ने अपनी बेशुमार मखलूक में सबसे पहले किसको पैदा किया? इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी से हासिल करें, क्योंकि मुसलमान की रहनुमाई के लिए रोशनी के दो मीनार हैं। कितने मीनार हैं? दो। जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुमने इनको मजबूती से थामे रखा तो हम हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे। वो चीज़ें हैं कुरान और मेरी सुन्नत। हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड। लिहाजा हम सबसे पहले कुरान करीम की रहनुमाई हासिल करते हैं। कुरान करीम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने किताब नाजिल की थी, उसका नाम है कुरान पाक। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया है, और वही है जिसने बनाई ज़मीन और आसमान 6 दिन में, और इसका फ़र्श पानी पर था। यानी ज़मीन और आसमान की पैदाइश से पहले अल्लाह की पहली मखलूक पानी था। एक और जगह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, और पानी से हमने हर जानदार को पैदा किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए, क्या तुम इस खुदा का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में ज़मीन को पैदा किया, और क्या तुम दूसरों को इसका बराबर ठहराते हो? यही खुदा तमाम आलिमों का कौन है? परवरदिगार है। और एक और जगह इरशाद बारी ताला है, और उसी ने ज़मीन के ऊपर पहाड़ कायम किया, और उसी ने ज़मीन में बरकत रखी, और ज़मीन पर रहने वालों की ग़िज़ाएँ भी उसी ज़मीन ने मुकर्रर की। हमारी अर्थ जैसे ज़मीन है जिस पे हम बैठे रहते हैं, ये सब कुछ 4 दिन में मुकम्मल हुआ। दरियाफ्त करने वालों के लिए ये वाज़े बयान और पूरा है। एक और जगह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने आसमान की जानिब तवज्जो फरमाई। जब ज़मीन बना ली तो आसमान की जानिब तवज्जो फरमाई, और वो उस वक्त एक धुआं सा था। जो हमारा आसमान है, उस वक्त जब अल्लाह ने ज़मीन बना ली थी, वो आसमान धुआं सा था। ठीक। सो उस दिन उससे और ज़मीन से इरशाद फरमाया, यानी कि आसमान और ज़मीन से अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तुम दोनों हाजिर हो जाओ, खुशी से या दबाव से। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह पाक हम खुशी से हाजिर हैं। 2 दिन में इनको 7 आसमान बनाया। आसमान जो धुआं था, अल्लाह पाक ने 7 आसमान बनाया, और हर एक आसमान में उसके मुनासिब हाल हुक्म भेज दिया। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और हमने आसमान दुनिया को चिरागों यानी सितारों से आरास्ता किया, और उस आसमान की दुनिया की हिफाजत की। इस खुदा का मुकर्रर करदा निज़ाम है जो कमाल कुव्वत और कमाल इल्म का मालिक है। ज़मीन और उसके मुतालिक चीज़ें 4 दिन में मुकम्मल हुई, अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल हुई हैं। 2 दिन में ज़मीन बनाई, और 2 रोज़ में उसके मुतालिक यानी ज़मीन में किस्म किस्म के दरख्त, मेवे, फल, अनाज, गल्ले, हैवानात सब पैदा फरमाए। 4 दिन में ज़मीन बनाई। ठीक है। ज़मीन और उसके मुतालिक अशिया की पैदाइश के बाद अल्लाह ने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, है ना। आसमान के वजूद में आने से पहले सारा खला क्या था? वो जो धुआं था, क्या था? धुआं। इससे अल्लाह ने 7 आसमान बनाया। पता है, हमारा एक आसमान नहीं है, इसके ऊपर 7 आसमान है। जब हम ऊपर देखते हैं ना, 7 आसमान होते हैं। फिर आसमानों और ज़मीन के मिलाप से ये दुनिया बनाई है, वर्ल्ड बनाई है। आसमान से सूरज की शुआएं आईं, गर्मी पड़ी, हवाएं उठी, इनसे गर्द और भाप उठा, और गर्द और भाप ऊपर चढ़ा, है ना। और फिर पानी भरकर बारिश बरसी, जिसकी बदौलत ज़मीन से तरह तरह की चीज़ें पैदा हुई, है ना। चीज़ें निकलती हैं ना, वो दरख्त निकलते हैं, है ना। देखा है ना आप लोगों ने, जैसे प्लांट निकलते हैं ज़मीन में से,
زمین اور آسمان کے مفلک یہ سب کام کس نے بنائی ہے؟ زمین اور آسمان اللہ نے. اللہ نے کتنے دنوں میں بنائے ہیں؟ 6 دن میں. 6 دن. جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے کتاب میں، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دن میں. اس کے بعد اللہ نے زمین پر پہاڑ قائم فرمائے. جب آسمان زمین بن گیا نا تو پہاڑ قائم کروائے، اللہ پاک نے قائم کیے. اللہ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کر رہی تھی، ہل رہی تھی، وائبریٹ ہو رہی تھی. اللہ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور زمین پر رکھا. زمین کی حرکت بند ہو گئی ہے نا، جیسے ہم گول گول گھومتے، کیسے سر گھوم رہا ہوتا ہے ہمارا، پھر ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو ہم ٹھہر جاتے ہیں، اسی طرح زمین بھی گول گول گھوم رہی تھی. پھر اللہ پاک نے یہ انتظام فرمایا اور نوحانی اللہ پاک نے ایسا انتظام فرمایا تو کیا ہوا ہانیہ؟ زمین جو گول گول گھوم رہی تھی وہ کیا ہو گئی؟ رک گئی. جی ویری گڈ. جو زمین گول گول گھوم رہی تھی، جو پہاڑ دیکھے نا، ہم لوگ گئے تھے پہاڑ دیکھے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں ردا. جی پاکستان میں بھی ہوتے ہیں. ہم لوگ راس الخیمہ گئے تھے، وہاں پر بھی تھے، ہے نا، وہاں تھے نا. اللہ تعالیٰ نے بہت پہاڑ بنائے اسی لیے کہ زمین جو ہے وہ گول گول نہ گھومے. جیسے کبھی جب زلزلہ آتا ہے تو کیسی خوفناک صورت حال ہو جاتی ہے، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، ہے نا. تم سوچو جب اللہ پاک نے ہمارے لیے اتنی اچھی اچھی چیزیں بنائی تو ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا اللہ کا شکر. تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر چیز کے لیے، ہے نا. اللہ پاک کا جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ بولنا چاہیے ہر چیز کے لیے جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. چلیں اب ہم اللہ حافظ کرتے ہیں، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے آپ سے. اللہ حافظ. اللہ حافظ، الوداع. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہانیہ اور ردا ملیں گے آپ سے. اللہ حافظ.